जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव मौर्य, इसकी पहले से ही मांग कर रही है सपा, बसपा और कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में भाजपा में पिछड़ा वर्ग के चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। ऐसा बयान देने वाले भाजपा के इस कद व पहले नेता है। सपा, बसपा और कांग्रेस पहले से ही यह मांग कर रही है। वही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले से इन दिनों यह पूरे भारत का अहम मुद्दा बना हुआ है। उन्नाव के नवाबगंज में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के समर्थन में है। उससे इस संबंध में सवाल पूछा गया था। हालांकि केशव इससे पहले भी यह सवाल उठा चुके हैं कि जब सपा व बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लगातार गरमाए हुए हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे यह मुद्दा और भी तेज पकड़ेगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सपा यहाँ तक की कह चुकी है कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज है। स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना उसकी अहम रणनीतिक मांगों में शामिल है। केंद्र की भाजपा सरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुकी है कि ओबीसी की अलग से जातिगत जनगणना बेहद कठिन है। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ओबीसी को लेकर भाजपा की कथनी करनी में अंतर करार दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़े तो अपनी पार्टी का रुख रखते हुए यहाँ तक कहते हैं कि अब इस देश में पेड़ पौधों तक की गणना हो सकती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं। जातिगत जनगणना विपक्ष के लिए जहाँ अहम रणनीतिक मुद्दा है, वही भाजपा का आधिकारिक पक्ष सबका साथ सबका विकास है। पिछले साल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ओबीसी से अलग से गणना प्रशासनिक तौर पर बेहद कठिन है। आगामी लोकसभा चुनाव के समय तक यह मुद्दा फिर अपने पूरे शवाब पर होगा। भारत में पिछड़ी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। आजाद भारत में भी पिछड़ी जातियों का मुद्दा लगातार गरमाया रहा। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1992 में केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने इन जातियों को 27% आरक्षण दिया। हालांकि उसके बाद वही यह मुद्दा कभी तेज और कभी धीमी राजनीतिक आंच पर सिकता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सपा यहाँ तक कह चुकी है कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज है। स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना उसकी अहम रणनीतिक मांगों में शामिल है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर मंच से इस मांग को दोहराते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ओबीसी को लेकर भाजपा की कथनी करनी में अंतर करार दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़े तो अपनी पार्टी का रुख करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि जब इस देश में पेड़ पौधों तक की गणना हो सकती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं। पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले अन्य दल भी समय समय पर यह मुद्दा उठाते रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।